अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको सबसे पहले अपडेट करें कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के मुआरके में पीटीआई ने मैदान मार लिया। 20 में से 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। लोधरा की एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के 14 अजला में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली। सूबे के 20 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 15 नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए। लाहौर की 4 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ने हासिल की। मुस्लिम लीग नून लाहौर, रावलपिंडी, बहावलनगर और मुजफ्फरगढ़ से 4 नशिस्तें जीत पाई और वो दूसरे नंबर पर रही, जबकि पीपी 228 लोधरा की नशिस्त आजाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफीउद्दीन ले उड़े। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटिंग टर्न आउट 49.69% रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 46.08% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून ने 39.05% वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवारों ने 7.7% वोट हासिल किए, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 5% वोट हासिल कर सकी। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतजाम है। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद अपने पैगाम में इमरान खान का कहना था कि कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। इमरान खान ने पीटीआई कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस, हैरेसमेंट और मुतसिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी है। उन्होंने कामयाबी पर इत्तेहादियों, मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी शुक्रिया अदा किया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून समेत हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली के बारे में मुशावरत की जाएगी। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत CEC के मेंबरान शरीक होंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून समेत हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली के बारे में मुशावरत की जाएगी। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत CEC के मेंबरान शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। मरियम नवाज का कारकुनों को तैयारियां जारी रखने का मशवरा। पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत की जरूरत है। इंशाअल्लाह सब खैर होगी। ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए। पीटीआई 15 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद 188 पर पहुंच गई, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की कुल नशिस्तों की तादाद 180 है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पूरे पंजाब में, जिसमें से 20 में से 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती पंजाब असेंबली में, और उसके बाद उनकी पार्टी पोजीशन बड़ी वाज़ेह तब्दील हो गई और वाज़ेह बर्तरी जो है अपोजिशन इत्तेहाद को वो हासिल हो गई है। वज़ीर आला बनने के जो चांसेस थे परवेज इलाही के, वो इम्कानात खासे रोशन भी हो गए हैं और वाज़ेह भी हो गए हैं। अभी मौजूदा पार्टी पोजीशन ये है कि 371 के हाउस में से एक शख्स जो है वो यानी चौधरी निसार वो नहीं आते। बाकी 370 के हाउस में से जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 158 नशिस्तें थी, 5 उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल गई, 163 हो गए। फिर उसके बाद 15 नशिस्तें उन्होंने ये जीती हैं, जिसके बाद उनकी 178 नशिस्तें हो गई। 10 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की उनके साथ हैं, यानी 188 पे जा पहुंचे। पंजाब असेंबली में जो गोल्डन फिगर है जो वजीर आला बनने के लिए वो 186 है। दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 176 नशिस्तें थी, उसके बाद उनको जो जीते हैं 5 नशिस्तें सीधी सीधी
उनकी 180 नशिस्तें हो गई हैं। इसका जो उनके साथ इत्तेहादी थे उसमें 4 नशिस्तें यानी 100 और 164 नशिस्तें जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, उसके बाद 4 नशिस्तें और 168 और 7 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनके साथ हैं। 100 ये हो गया जी 168 के बाद 7 नशिस्तें मिलाकर 173 के बाद जो है उसमें 4 आज़ाद अरकान जो उनके साथ हैं वो हो गए 176 के बाद 4 नशिस्तें उनको मिली तो वो 180 पे जा पहुंचे। 7 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ हैं, 4 आज़ाद अरकान उनके साथ हैं, यानी 165 जमा 7 जमा 4 जमा 5 ये बहुत कुल मिलाकर 180 नशिस्तें बनती हैं। अभी तक उनको जो गोल्डन फिगर है 186 का जो 22 तारीख को उनको चाहिए वो उनको हासिल नहीं हो सका। अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी इस हवाले से आज एक अहम इजलास जो है मुशावरती वो लाहौर में बुलाया गया, जिसकी सदारत वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज करेंगे और उस पर वीडियो लिंक के जरिए जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ भी उसमें शरीक होंगे। इस हवाले से पार्टी पोजीशन अब बहुत वाज़ेह हो गई है और पार्टी पोजीशन अब बहुत वाज़ेह हो गई। ब्यूरो चीफ लाहौर असलान रफीक भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि अवाम ने पैगाम दे दिया कि उन्हें गुलामी नामंजूर है। शहबाज शरीफ तो बस अब इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज के बयान का खैर मकदम करता हूँ। 22 जुलाई को बस एक रस्मी कार्रवाई होगी और परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पर इसके बाद इस्लामाबाद के वजीर आज़म रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ये शिकस्त खेल का इख्तिताम नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हमने अपनी सियासत दाव पर लगाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अगली हिकमत अमली और लाहे अमल का फैसला भी जल्द होगा। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, निज़ाम चलते रहना चाहिए। इंतखाबी नताइज सबूत हैं, सियासत में आगे बढ़ने का असल रास्ता यही है। सियासी जमातें एहतजाज और तशद्दुद की सियासत हमेशा के लिए तर्क कर दें। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना ही हकीकी जमहूरियत है। उनका मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान को भी अपनी गलतियों को अब दोहराना नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, निज़ाम चलते रहना चाहिए। इंतखाबी नताइज सबूत हैं कि सियासत में आगे बढ़ने का असल रास्ता यही है। सियासी जमातें एहतजाज और तशद्दुद की सियासत हमेशा के लिए तर्क कर दें। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना ही हकीकी जमहूरियत है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर पीटीआई कारकुनों ने रात भर जश्न मनाया। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीत की खुशी में अमेरिका में भी कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रेहान सैयद। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड में और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, उसकी खुशियाँ जो है वो यहाँ मनाई जा रही हैं और यहाँ पे कारकुनान एक दूसरे को जो है वो यहाँ पे मिठाइयाँ खिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक नया जो तहरीक इंसाफ का एक गाना है उसको रिलीज़ किया गया है, तो उसके भी चंद बोल जो गुलकार हैं उन्होंने यहाँ पे गाए हैं। जबकि जो बड़ी तादाद बड़े पैमाने पर जो सेलिब्रेशन है उसका जो है वो रोज़ हफ्ता का इनेकाद किया गया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानी बशीर उन्होंने कहा है कि जो बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन जो है वो हफ्ते के दिन होगी। और आज भी इन्होंने हमसे बात करते हुए यही कहा है कि जो आज की विक्ट्री है ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई है और इमरान खान ही है कि जो कि लोगों को बाहर निकाल के लाए और लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर वोट दिए और इनका भी यही मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। गुलिस्तान जौहर, मलीर, गुलशन इकबाल, कोरंगी, नांडी समेत दीगर इलाके में वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी
है। मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हफ्सा शकील। हफ्सा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और जहां आप हैं क्या वहां भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और सदर के साथ साथ गुलशन इकबाल, मज़ार कायम, न्यू एमएजिना रोड, सपूरा कराची, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला वक्त जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है वो देखी जा रही है। मौजूदा सिस्टम जो है वो अगले 18 से 36 घंटों में सिंध से जो है वो काफी दूर चला जाएगा। कल भी जो है वो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है वो देखी गई थी। मंगल से कराची में समुद्री हवाएं जो चलना दोबारा शुरू हो जाएंगी और 23 जुलाई से एक और सिस्टम सिंध में जो है वो दाखिल होगा। जी हफ्सा शकील, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रात कराची के शादमान टाउन नाले में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद गिर गए। एक जख्मी शख्स और खातून की लाश को निकाल लिया गया। 2 माह की बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी की टीम को भी बुलवा लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी जाए हादसा पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सौलत, क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज भी इस वक्त मैं कलंदरी चौक के करीब शादमान के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिशों के बाद नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद नाले का बहाव तेज़ हुआ। यहाँ से चलती हुई एक मोटरसाइकिल पर एक खातून और एक बच्चा जो है वो इस रेले के अंदर जो है वो आए थे और उसके बाद खातून की लाश को जो है वो इस नाले से निकाल लिया गया था, जबकि बच्चे की जो कि 1.5 माह की उम्र बताई जाती है उसकी लाश जो है वो अब तक नहीं निकाली गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएँ, यहाँ पे जो है वो गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। एडी के रज़ाकार जो है वो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब यहाँ पे पाक नेवी को जो है वो बुलाया गया है। उनके जो खुसूसी डाइवर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। नाले की सूरत हाल से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो मेरा अकब में अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये नाला मुकम्मल तौर पर जो है वो खुला हुआ है। यहाँ का इलाका मकीन बताते हैं कि जब बारिश होती है तो यहाँ रोड और नाला जो है वो लेवल हो जाता है। दोनों सड़कें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर शादमान टाउन नाले के साथ 4 सरिये नहीं लगा सकते। गुज़िश्ता रोज खातून और बच्चा जहां बहक हो गए हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची की सड़कें एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार और हसरत की अलामत बन चुकी हैं। शादमान टाउन नाले पर होने वाले वाक़े का जिम्मेदार कौन है? तुम इस नाले के साथ 4 सड़िए नहीं गाड़ सकते हो कि जब बारिश होगी तो जाहिर है कि उसको देखकर कम से कम लोग इस नाले के अंदर न जाएं। आप सोचिए, रोज पीपल्स पार्टी और मुर्तजा वहाब साहब ये फरमाते हैं कि हमने नाले साफ कर दिए, पानी निकल गया, यहां से निकल गया, वहां से निकल गया। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो और इस तरह से इंसानी जानों से खेल रहे हो? किसके ऊपर ये मुकदमा होगा मुझे बताएं? वजीर आला पे होगा, वजीर बल्दियात पे होगा, ये गैर कानूनी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पर होगा, डीसी पर होगा? किसके हाथ पे हम अपना ये लहू तलाश करें? हमारे बच्चे इसी तरह डूबते रहेंगे और ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। कोई पलट के नहीं देखता यहाँ पे। रिहाइयाँ गुजर गई मगर ठीक न हुआ तो कराची में निकासी आपका निजाम। मूसलाधार बारिशों के बाद इन नालों के करीब से गुजरना अपने आप को मुसीबत में डालने के बराबर है। दहाइयाँ गुजरने के बावजूद कराची में नक्काशी निज़ाम ठीक न किया जा सका। आज से तकरीबन 10 साल पहले 2 अगस्त 2013 को गुलबर्ग में KBR नाले से एक कार निकाली गई जिसमें खातून और बच्चे की लाश बरामद हुई। खातून के शोहर की लाश इसी नाले से चंद रोज बाद बरामद की गई। मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बारिश के दौरान घर से निकलने की जुर्रत की। वक्ती तौर पर मजम्मतों से काम चलाया गया, लेकिन अमली इकदामात उस वक्त भी 0 थे और अब भी 0 है, क्योंकि आज भी इस शहर का निकासी आपका निजाम इतना शानदार है कि फुटपाथ तो फुटपाथ, नाले भी आंखों से ओझल हो जाते हैं। और फिर जब बारिश का पानी उतरता है तो इन्हीं नालों से कभी किसी वालिद की लाश बरामद होती है और कभी किसी माँ की। शेरख्वार बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया को देखना था, उनकी मासूम आंखें भी वीरान हो जाती हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SBCA का ऑपरेशन जारी है। तमाम गैर कानूनी इमारतों को सील किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जी, जिले अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल पूरे कराची में जो है वो SBC की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। 421 जो गैर कानूनी तामीरात थी उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम ऐसी बिल्डिंगें जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी उन पे पोस्टर एवेना कर दिए गए हैं और उन इमारतों को सील कर दिया है और तमाम मकीनों को फौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि वो जगह को खाली कर दें। ऑपरेशन जो है वो DC सेंट्रल है तहसील उनकी निगरानी में किया जा रहा है, जबकि DG हैं SBCA इसहाक खोड़ो उनकी हिदायत में शहर भर में तमाम ऐसी गैर कानूनी तामीरात को फौरी खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SBCA का ऑपरेशन जारी है। तमाम गैर कानूनी इमारतों को सील किया जा रहा है। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इमारतों को मिसमार भी किया जाएगा। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जबकि ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इमारतों को मिसमार किया जाएगा। उस बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। कोहाट की तहसीलदार आदम खेल में फायरिंग करके 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। मुबारक हो ए अली इब्ने अबी तालिब, आप मेरे और तमाम मोमिनों के मौला करार पाए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये जुमला भले से 1400 साल पुराना है, लेकिन खल्क़े खुदा की याददाश्तों में बिल्कुल ताज़ा है। जिस रोज़ हबीब किब्रिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह के लिए मिन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला का ऐलान किया था, आज भी उम्मत मुस्लिमा 18 ज़िलहज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान विलायत की याद को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ जश्न की सूरत में मनाती है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट में देखिए। 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से फारिग होकर मदीने वापस जा रहे थे। इस साल 1.25 लाख मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में हज किया और जब अपने अपने शहरों को लौटने लगे तो गदीर खुम जो मक्का और मदीना के दरमियान मक्के से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर हजफा के पास वाक़ एक चौराहा था। यहाँ पहुँचकर मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज कराम एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। यहाँ पालाने शुद्र का मिंबर बनवाया गया। रसूलुल्लाह मिंबर पर तशरीफ ले गए और मुसलमानों से पूछा कि क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानों पर उनसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। मुसलमानों के इस में जवाब देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाह वजह को मिंबर पर बुलाया और अपने दस्ते मुबारक पर इस कदर बुलंद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी जाहिर होने लगी और फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला, यानी जिसका मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला उसका ये अली मौला। इस ऐलान विलायत के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली करमल्लाह वजह को गले लगाकर मुबारकबाद दी और फरमाया, बकिन बकिन ए अबी तालिब, आपको मुबारक हो, आप मेरे और तमाम मोमिनों के मौला करार पाए। 18 ज़िलहिज को इस ऐलान विलायत की खुशी मुसलमान मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और नजफ़ अशरफ में रोज़े हजरत अली करमल्लाह वजह पर खुसूसी हाजिरी देते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन रोज़े पर हाजिरी के लिए नजफ़ अशरफ पहुँचते हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना वायरस की वबा की वजह से एहतियातन सिर्फ मुकामी अफराद को हाजिरी की इजाज़त थी, लेकिन रवां बरस एक बार फिर से दुनिया भर से मौला अली के दीवाने रोज़े पर हाजिरी दे रहे हैं। नजफ़ अशरफ समेत करबला मोहल्ला, ईरान के मुक़द्दस शहरों और दुनिया भर में तहनीती जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक दरखास्त की फौरी समाअत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरखास्त बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम के तवस्सुस से दायर की गई। MQM ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त में कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने और दरखास्त से समाअत के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। पंजाब के बाद अब कराची की बारी है। 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन में भी PTI वाज़े कामयाबी हासिल करेगी। PTI रहनुमा अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम ने साबित कर दिया अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इमरान खान 21 जुलाई को हैदराबाद और 22 तारीख को कराची में जलसा करेंगे। तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। हम इसको एक प्लान करके एक पूरा मास्टर प्लान कराची का किस तरह करना है वो ये तरीके से काम होगा। खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया था कि कराची जो जिसने खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बड़ी मोहब्बत दी है और वो भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो हमने कहा जितना कर सकते हैं हम करेंगे।
मुश्किल फाइनेंशियल कंडीशंस में भी हमने एक एक हल्के में 75-80 करोड़ रुपए हर हल्के में लगे हैं। कम है, और होना चाहिए था, और अगर हम रहते तो और करते। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मेला खत्म होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, शहर की मजमूई सूरत हाल से आगाह करें। जी बिल्कुल, देखिए शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है, और जिसके बाद हमने देखा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग में थोड़ा सा इजाफा जो हमने देखा कि गुज़श्ता रात से जो वो जारी है। आम तासर ये वैसे लिया जा रहा है शहरियों की जानिब कि शायद ज़िमनी इलेक्शन जो है वो उनका मेला ख़त्म हुआ तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन जो वो भी बेकाबू होना शुरू हो चुका है। असल में यह माजरा है कि हमारे साथ मौजूद है SDO हाफिज़ ज़रार साहब, उनसे जान लेते। जी सर, क्या कहेंगे? अमूमी तौर पर शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग मुसलसल की जाती है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सब गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जा रही। 2 घंटे की लोड शेडिंग का स्केड्यूल जारी किया गया हमारे जो PDC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर है उसकी तरफ से, और ये 2 घंटे की लोड शेडिंग सबके लिए मुतवातर है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मतलब कम की जा रही हो, जहाँ ज़्यादा की जा रही हो। ये पूरे लाहौर के लिए और जितना भी लेस्को का रीजन बनता है उनके लिए 2 घंटे का एक बराबरी का मामला है। दूसरा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसमें कुछ मामला जो आ जाते हैं वो लाइनों की मुरम्मत है, लाइनों की अपग्रेडेशन का मामला है, जिसमें अगर कोई फॉल्ट पड़ गया, टेक्निकल फॉल्ट, उसको दूर करने के लिए जो थोड़ी देर के लिए लाइट हम बंद करते हैं, जिससे लोग जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग में कंसीडर करते हैं, और उसमें स्टाफ जो है वो हमारा हम वक्त तैयार होता है और किसी भी इमरजेंसी को मीट विद करने के लिए। साथ से ये बता दें कि आगे जो है 1 से 2 रोज़ बाद फिर से बारिशें हो रही हैं, क्या तैयारियाँ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रॉली ट्रांसफार्मर सारे स्पेयर हैं, और उसके बाद जो हमने लाइन की 4 लाइनें ऐसी हैं जो पूरी इंसुलेटेड कर दी गई हैं, और जितने भी फॉल्ट्स थे जो हमने वो रिमूव कर दिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और बेहतरी का मामला रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना, उनका कहना है कि किसी जगह पर लाइट को अगर बंद किया जाता है तो वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब का ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि बारिशें होंगी और अच्छी बारिशें हैं, तो उस वाले से इनके इंतजामात भी मुकम्मल हैं। साथ साथ इनका ये कहना है कि एलानिया हो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वहीद हमें मजमूई सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाक श्रीलंका पहले टेस्ट में मेहमान टीम की दूसरे इनिंग्स में बैटिंग जारी है। पाकिस्तान को 218 रन पर ऑल आउट करने वाली